नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है भारत इज बेस्ट। थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन कि दुनिया T20 क्रिकेट का मैदान है, जंगल क्रिकेट की पिच है और जंगल में उगने वाले पेड़ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उन सब खिलाड़ियों में से एक ऐसा तेज खिलाड़ी है जो सबके छक्के छुड़ा देता है। चलिए बताइए किस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, कौन ऐसा खिलाड़ी, यानी कौन से पेड़ की मैं बात कर रहा हूं। गेस किया आपने? मैं बात कर रहा हूं बैम्बू की, बांस की। बांस तो याद ही करना पड़ेगा, पिछले हफ्ते 18 सितंबर को हमने विश्व बांस दिवस भी मनाया। यह सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि अपने आप में इतनी बड़ी दुनिया है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन इस दुनिया में शामिल हो सकता है। इसी कारण से कहा गया है, अ मैन इज बॉर्न इन अ बैम्बू क्रिडल एंड गोज अवे इन अ बैम्बू कॉफिन, एवरीथिंग इन बिटवीन इज पॉसिबल विद बैम्बू। मतलब एक आदमी एक बांस के पालने में पैदा होता है और एक बांस के ताबूत में ही चला जाता है। बांस से इनके बीच में सब कुछ संभव है। चलिए जानते हैं कि बांस को क्यों सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया जाता है। बेहतरीन खिलाड़ी कौन होता है? वो जो फास्टेस्ट सेंचुरी मारे। बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो हाई परफॉर्मर हो और जिसका खेल पूरे स्टेडियम में छा जाता हो। बांस की अद्भुत विशेषता यह है कि यह सबसे बड़ी और एकमात्र प्रकार की घास है जो खुद को जंगल में परिवर्तित कर सकती है। एक बार लगाए जाने के बाद लगातार खुद को पुनः उत्पन्न भी कर सकती है। बेस्ट कैच का खिताब भी किसी और के हाथ नहीं लगने देती है बांस। बांस भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। हाईएस्ट रन के मामले में इंडियन बैम्बू चाइनीज बैम्बू से सिर्फ एक कदम पीछे है, यानी चीन दुनिया में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। वैसे भी हमने तो ठान ही ली है कि चीन को किसी भी मुकाबले में मात तो देनी है। इतना ही नहीं, जो ऑलराउंडर है। बांस से सैकड़ों चीजों का उत्पादन होता है, कंस्ट्रक्शन से लेकर के पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल से लेकर बायो एनर्जी इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज से लेकर के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फार्मिंग से लेकर फिशरी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, टॉयज, रिक्रिएशन, म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कमाऊ बेटा मतलब हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर। जैसे आईपीएल के बेस्ट प्लेयर की वैल्यू और इनकम लगातार तेजी से बढ़ते हैं, वैसे ही बांस की जो मार्केट साइज वैल्यू है वो 2019 में $72.1 बिलियन थी और 2025 में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है $98.3 बिलियन। बॉस, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। इसी कारण से बांस को द मिरेकल प्लांट भी कहते हैं, इसको हरा सोना भी कहा जाता है। और आज इसी बारे में बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी से, जो अपने राज्य में बांस आधारित फार्मिंग को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। त्रिपुरा में बांस से बना बिस्किट लॉन्च हुआ है। कैन यू इमेजिन? बांस का बिस्किट खाने वाला, जो खुद बिप्लब जी ने लॉन्च किया विश्व बांस दिवस में। उनका स्वागत करते हैं और उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, भारत इज बेस्ट में आपका स्वागत है। बांस से खिलौने से लेकर फर्नीचर और मकान तक अनेकों चीजें बनती हैं, लेकिन बांस से बिस्किट भी बन सकता है, ये पहली बार सुना है। इसके बारे में प्लीज हमें बताएं। नमस्कार। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के एक छोटा सा सुंदर राज्य है। त्रिपुरा का जो बैम्बू है, मूली बैम्बू, त्रिपुरा का बैम्बू 80% मूली बैम्बू है। मूली बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाना, घर बनाना, ये तो सभी जगह में होती है, किंतु बैम्बू शूट से बिस्किट्स बनाना, ये त्रिपुरा में नया आविष्कार किया है। और वो बिस्किट बैम्बू को बोतल में ही देके बाजारजात करना है। और उस जो बैम्बू शूट में, विशेष करके बैम्बू शूट इतने मेडिसिनल वैल्यू उसका ज़्यादा है, वो कैंसर निरोधक है, उसके साथ साथ डायबिटीज़ आपको कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, फैट कम करती है, वो उस कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, तो इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। फाइबर इसका जो है वो आपको डाइजेशन के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसमें आपके लंच को बहुत क्लियरिटी करने में मदद करती है। तो ये सब गुण बैम्बू शूट में है और उस बैम्बू शूट से बिस्किट बनाएगा। इसमें प्रोटीन, ऐसे नॉर्मली कुकीज़ में आपके 6.03% होती है और इसमें 9.6% है। तो आप समझ सकते हैं जो ये कहाँ लेके जाएगा। इस हम लोग बैम्बू शूट सुनते हैं किंतु बैम्बू खाया जा सकता है और उसमें मेडिसिनल वैल्यू इतना ज़्यादा है और इस समय हमारा इतना लाभ कर सकता है। तो ये त्रिपुरा को एक नया दिशा में लेके जाएंगे।
और मैं चाहता हूँ इसको अभी हम लोगों ने बाजारजात करना शुरू किया है। नेशनल बैम्बू डे में हमने इसका इनॉग्रेट किया है और पूरे दुनिया में इसको हमको लेके जाना है, पूरे देश में लेके जाना। लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। और साथ ही साथ बैम्बू बॉटल में हमने हनी भी, त्रिपुरा का जो अपना हनी उसको बाजारजात हमने किया। सर, हमने BIB के पिछले ही एपिसोड में एग्रो टूरिज्म की स्टोरी कवर की। हमें पता चला कि त्रिपुरा में तो काफी कुछ हो रहा है इस फील्ड में। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं। इको टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है। हम कल्चरल हब बनाने जा रहे हैं त्रिपुरा में 200 करोड़ रुपये खर्चा करके। नॉर्थ ईस्ट के सभी जो प्रमुख कल्चर है उसका वहाँ निदर्शन रहेगी। तो इस तरीके से आगे काम कर रहे हैं। हमारे पास 70% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है, तो हम ऑक्सीजन देते हैं। हमने अभी एक नया कंसेप्ट किया त्रिपुरा में, जो स्मृति वन। वो स्मृति वन कंसेप्ट ये है, जो किसी का भी पूर्वजन के मृत्यु के बाद तो उसके नाम से आप पौधे लगा सकते हैं। नाम लिख के रखा जाएगा और पौधे जब बड़ा होगा तो दुनिया को सबको दिखा सकते हैं। मेरे पिताजी के ध्यान के बाद, स्वर्गवास के बाद मैंने उनके नाम से पौधे लगाया था इस वन में और इतना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से वृक्ष को रक्षा करना है। जब मेरे पिताजी के नाम से पौधे हैं, मैं किसी भी हालत में उसको काटने नहीं दूंगा कि इसके साथ मेरा इमोशनल रिलेशन जुड़ा हुआ रहता है। तो उस दिशा में हमने 8 जगह को आइडेंटिफाई करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से शुरुआत किया है। मैं सबको स्वागत करता हूँ। आइए मेरे सुंदरी त्रिपुरा को देखिए और अपने यहाँ से, त्रिपुरा से आप इस समय जो ज़रूरत है, जो खुली हवा, शुद्ध हवा लेके जाइए। वही आपका जीवन है, वही आपको जीवन देता है और त्रिपुरा आपको स्वागत करता है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। विप्लव जी से हमने एक नई बात ये सीखी है कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक किसान का ही नहीं बल्कि एक राज्य को भी आत्मनिर्भर बना सकता है। और दोस्तों, बैम्बू फार्मिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। बांस की ग्लोबल मार्केट साइज भी हर साल तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं कारणों से तो सरकार खुद बैम्बू फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जो कार्य वो नेशनल बैम्बू मिशन के द्वारा भारत भर में प्रस्थापित कर रही है। अब ये राइट टाइम है कि हमारे फार्मर भाइयों, आपको फार्मर एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। मार्केट डिमांड को ध्यान में रखकर फसल तैयार करनी होगी। जिन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की है उन्होंने यही तो किया है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। मतलब जो किसी अन्य पर निर्भर होता है वो दुख है, जो आत्मनिर्भर होता है वही सुख है। हम ऐसे ही आत्मनिर्भर भारतीयों की स्टोरी आपके सामने लेकर आते रहेंगे, जिन्होंने अपनी राह खुद चुनी। दूसरों के भरोसे वो कभी नहीं बैठे, खुद भी आत्मनिर्भर बने और अब दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये देखकर हम दुनिया से ये कह सकते हैं कि भारत इज बेस्ट। आप भी मिशन BIB भारत इज बेस्ट से जुड़ना चाहते हैं? कमेंट में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ें। ऐसी स्टोरी के साथ जल्दी आपको फिर से मिलेंगे भारत इज बेस्ट के एक और एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।